एक छोटा सा घर अगर भाई भाई में नफरत हो तो घर टूट कर बिखर जाता है। ऐसे ही देशवासियों में अगर नफरत हो तो देश टूट कर बिखर जाता है। वाह, बहुत अच्छा पैगाम। इसीलिए हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। वो भी हिंदू शायर है, नाम है कालिका प्रसाद। क्या नाम है? कालिका प्रसाद। कहते हैं होए जो जमी ताब फलक दिरहमो दीनार, होए जो जमी ताब फलक दिरहमो दीनार, हो शर्क से ता गर्ब तलक माल का अंबार। दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयदे अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, सब छोड़ के नाले ने नबी सर पे उठा ले। सब छोड़ के नाले ने नबी सर पे उठा ले। फिर कालिका प्रसाद दूसरी जगह लिखते हैं, कहते हैं अगर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में छिपा ले। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नाले ने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाले ने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले, नाले ने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। उसके बाद एक और राइटर है, ये हिंदू भाई है। अपने वक्त का ख्याल करते हुए मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के दरमियान में, थोड़ी सी गुफ्तगू आप हजरात के दरमियान में करता हूँ। एक हिंदू भाई थे जिनको आपने समाप्त किया, और एक ही हिंदू भाई नहीं बल्कि दर्जनों और सैकड़ों हिंदू भाई हैं जिन लोगों ने नबी की शान में तारीफ की है, यानी नात की लिखी है, नात पढ़ी भी है, नात लिखा भी है, पढ़ा भी है। वो कारनामा उनका देखने के बाद समझ में आता है हाँ मुल्क कैसा था। आज से तकरीबन 50 साल पहले इस मुल्क का हाल अलग था, आज मुल्क का हाल अलग है। याद रखिएगा, आज आपका ये जलसा इसलिए वजूद में आया है अल्लाह के फजल से। जो कई सालों से मदरसा बंद था, उस मदरसे का काम कंप्लीट हो गया है। मदरसे का इफ्तिताह किया जाएगा, मदरसा ओपन होगा। ये मदरसा क्या है? जहाँ रसूल अल्लाह के दीन की तालीम दी जाती है, जहाँ रसूल अल्लाह की सुन्नतें सिखाई जाती है, जहाँ नमाज का तरीका बताया जाता है, जहाँ वजू का तरीका बताया जाता है, जहाँ गुस्ल का तरीका बताया जाता है, जहाँ बैठने का तरीका बताया जाता है, जहाँ सोने का ढंग बताया जाता है, जहाँ पढ़ने का शऊर बताया जाता है। यही वो मदरसा है जिस मदरसे में खुदा की बात बताई जाती है, मुस्तफा की बात बताई जाती है। कहने दो, ये मदरसा बताता है कि सर खुदा के लिए है और दिल मुस्तफा के लिए। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मदरसा बताता है कि सर खुदा के आगे झुकेगा और दिल मुस्तफा के आगे बिछेगा। ये मदरसा शऊर बताता है, मदरसा तरीका बताता है। इसीलिए कुछ लोग जिनको आज तक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, वो कभी मदरसे के विरुद्ध बोलेंगे, कभी वो स्कूल के विरुद्ध बोलेंगे, कभी वो शिक्षा के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जो शिक्षित हैं वो जानते हैं यही मदरसा है जिस मदरसे से अबुल कलाम आजाद जैसा जवान निकला था, यही मदरसा है अशफाकुल्लाह खान जैसा निकला था, यही मदरसा है जिस मदरसे से अल्लामा फजल हक खैराबादी निकला था, यही मदरसा है जिस मदरसे से अल्लामा काफी अलैहिर्रहमान निकले थे, जिन्होंने फांसी के तख्ते को चूमकर अंग्रेजों की आंखें में आंखें डालकर कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूल अल्लाह का दीन हसन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।
बहुत खूब माशाअल्लाह। यही वो मदरसा है जिस मदरसे ने अनमोल हीरा दिया है। यही मदरसा है जिस मदरसे से आजादी के सिपाही पैदा हुए हैं। यही मदरसा है जहाँ का पढ़ने वाला टीपू सुल्तान था। यही मदरसा है जिस मदरसे का पढ़ने वाला हैदर थे। यही वो मदरसा है जिस मदरसे के पढ़ने वाले बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने अंग्रेज के सवाल में कहा था, जब अंग्रेज ने आकर के कहा था बहादुर शाह जफर से, ए जफर अब क्या होगा, अब तो हिंदुस्तान की तलवार में जंग आ चुका है। और कहा था ए बहादुर शाह जफर, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। इसी मदरसे का पढ़ने वाला बहादुर शाह जफर अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कहता है, बांसुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। यही वो मदरसा है जिस मदरसे से प्रेम सिखाया जाता है। यही मदरसा है जहां से मोहब्बत की परिभाषा बताई जाती है। यही मदरसा है जहां से शऊर और आगही से नवाजा जाता है। यही मदरसा है जिस मदरसे में इंसान बनाया जाता है। यही मदरसा है, सुभान अल्लाह। यही वो मदरसा है। और आज मदरसा तो मदरसा, जबान पर लफड़ा चल रहा है, जबान की बात चलती है। ये जबान मेरी नहीं, ये जबान उनकी नहीं, अबे तेरे बाप की नहीं, सारी जबान हमारे बाप की है। हजरत आदम के पास सारी जबान, हर जबान इंसान की, हर इंसान के बाप का नाम हजरत आदम। अब आदम का बेटा है तो किसी जबान से किनारा कशी नहीं करेगा, किसी जबान को अपनाएगा, किसी को हटाएगा नहीं, बल्कि आदम की प्रॉपर्टी में जबान भी थी, भाषा भी थी, लैंग्वेज भी था। जबान थी, शिक्षा था, ज्ञान था। तो आदम के बेटे हो तो शिक्षा को अपना लो, हर जबान को अपनाओ और बताओ सारी जबानें हमारी है। हम आदम की औलाद हैं। अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, विज्ञान भी पढ़ेंगे, उर्दू भी पढ़ेंगे, अरबी भी पढ़ेंगे। चूंकि साइंस पढ़ेंगे तो अबुल कलाम मिसाइल मैन बनेंगे। मैथ पढ़ेंगे तो मैथ पढ़ने के बाद हम तरक्की पर गामजन होंगे। हम दुनिया की तालीम अंग्रेजी और मैथ पढ़ेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। और कुरान पढ़ेंगे तो नबी के आशिक बन जाएंगे, नबी के दीवाने बन जाएंगे। अगर इंसानों में प्रेम चाहिए तो मदरसा आना पड़ेगा, मदरसा आना पड़ेगा। मैंने तो ये सिर्फ इतना इसलिए कह दिया ताकि समझ में आ जाए आप जो मदरसा शुरू करने वाले हैं वो कितनी अहमियतों का हामिल है। आपके औलाद को बचपन में तहजीब और तमद्दुन सिखाएगा, आपके औलाद को इस काबिल बनाएगा कि बाप की कब्र पर वो फातिहा पढ़ सके, इस काबिल बनाएगा। तो मदरसा खुला है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप अपने छोटे बच्चों को होनहार बनाए, मदरसे में भेजें। और मदरसे में जब बच्चा पढ़ ले माशाअल्लाह, उसके बाद फिर अपने बच्चों को आप तमाम जितनी शिक्षा दे सकते हैं दीजिए, पढ़ाइए। पढ़ाई उनका अधिकार है, छीनिए नहीं, अपनी औलाद को पढ़ाइए। मैं ये कह रहा था कि कई ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने नबी की शान में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने जो हो सकेगा बयान करूंगा। लेकिन एक वो राइटर है जो दुनिया का मुफक्किर है, दुनियाए साइंस में उसे मुफक्किर कहा जाता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा साइंटिस्ट। अगर नाम समझ में आता है तो गूगल करके देख लीजिए वो कितना बड़ा आदमी है। नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्या नाम है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नाम से समझ गए होंगे ईसाई है। क्या है? ईसाई।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दी हुई किताब को पढ़ता है, हजरत ईसा को फॉलो करता है, उन्हें अपना आइडियल समझता है। लेकिन समझो तो सही, जब उससे पूछा गया कि तुमने पूरी दुनिया में रिसर्च किया है, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, मगर बता इस धरती पर सबसे बड़ा सबसे कामयाब मजहब कौन है, सबसे मजबूत मजहब कौन है? और मजहब कहते किसको है? जिस पर चल करके खुदा की पहचान हासिल हो सके, जिस पर चलने से खुदा तक बंदा पहुंच जाए, वो मजहब है। मजहब वो रास्ता है, वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलने से बंदे को खुदा मिल जाए, बंदे को खुदा मिल जाए, बंदे को खुदा मिल जाए। अब समझो आप, ये रास्ता ये इतना आसान नहीं है। शैतान ने कहा था मैं उसी रास्ते पर बैठूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। अब इस रास्ते पर चलना खतरनाक है, दाएं भी शैतान है, बाएं भी शैतान है, इधर भी शैतान है, उधर भी शैतान है, हर जानिब शैतान है। अब अगर स्वर्ग का रास्ता चाहिए, अगर शैतान से बचना है तो सुनो, बचने के लिए हमें अल्लाह वालों का साथ चाहिए। गौसे आजम के साथ हो जाओ, गरीब नवाज के साथ हो जाओ, वारिस पाक के साथ हो जाओ, मखदूम सिन्ना के साथ हो जाओ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो जाओ, आप भी सलामत हो जाओगे, आपका मिशन भी सलामत होगा। सुभान अल्लाह, आपका मिशन भी सलामत होगा। ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है। इस रास्ते के बारे में वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा जो मजहब जानता ही नहीं, वो क्या जानेगा जो शरीयत जानता ही नहीं, वो क्या जानेगा जो घर से बाहर गया ही नहीं, वो क्या जानेगा जो रिसर्च किया ही नहीं, वो क्या जानेगा जिसने सैर किया ही नहीं, वो क्या जानेगा जिसने सयाहत किया ही नहीं, वो क्या जानेगा जिसने इंसाइक्लोपीडिया किया ही नहीं, वो क्या जानेगा जिसने मुताला किया ही नहीं, वो क्या जानेगा जिसने तालीम हासिल ही नहीं किया, वो क्या जानेगा जिसके पास शिक्षा नहीं है, वो क्या जानेगा जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो क्या जानेगा जिसके पास एजुकेशन नहीं है। ओ इतना बड़ा एजुकेटेड है जिसका नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। जब पूछा गया तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है इंग्लैंड इन पर्टिकुलर इन द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप इन जनरल आर बॉन्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम। का इंग्लैंड को खुसूसियत के साथ बकिया जितने पश्चिमी देश हैं सबको एक न एक दिन इस्लाम के कल्चर को अपनाना है, इस्लाम की तहजीब को अपनाना है। मैंने कहा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये बता इस्लाम में है क्या, इस्लाम में है क्या? कहा सुनो, इस्लाम में जो है वो कहीं नहीं है, इस्लाम को मुकम्मल करने वाला रब का हबीब है। टूटी चटाई पर बैठा है, फकीरों को बादशाह बना रहा है, टूटी चटाई पर बैठा है। आने वाले तरक्की पा रहे हैं, आने वाले कामयाब हो रहे हैं, टूटी चटाई पर बैठा है। खजूर की चटाई है, बिस्तर भी सही नहीं है, लेकिन देखो तो सही उसके दरबार में आने वाला अगर अदना आया है तो लाल बन गया है, कांटा आया है, गुले पे मिसाल बन गया है, एराबी आया है, सहाबी बन गया है, रहसन आया है, राहबर बन गया है, काला आया है, रस के कमर बन गया है, गुलाम आया है, इमाम बन गया है, कोई सिद्दीक अकबर बन गया है, कोई फारूक आजम बन गया है, कोई सुन्नूरैन जामिउल कुरान बन गया है, कोई शेर खुदा हैदर कर्रार बन गया है, कोई हुसैन आजम शहीदों का इमाम बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला चतुर्वेदी, खतीबे हिंदुस्तान, माहिर वेदो कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आगे वाले तो माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से बोल रहे हैं, पीछे के लोग सोच रहे हैं आगे से ही काम चल रहा है ना? आगे से काम न चलाइए, जरा सा लहक कर दोनों हाथ उठा कर बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बोल रहे थे आप लोग, अल्लाह सलामत रखे। हजरत फरमा रहे थे बड़ी ताखीर हो गई। मैंने कहा हजरत बीजा पार वालों को आप नहीं जानते हैं, हर जगह जब जलसा खत्म होता है तो बीजा पार में शुरू होता है। ये बीजा पार वालों का ये इनकी मोहब्बत है, इनका ईमान है, इनका अकीदा है, बड़ी मोहब्बत के साथ बैठते हैं। जलसे में 12-1 बजे लोग भागते हैं, लेकिन मैंने देखा ठंडी में 2-2 बजे तक ये लोग बैठ के जलसा सुनते हैं। हजरत मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया
किया है तो कोई ताखीर नहीं है, कोई ज्यादा देर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम धाम वाले हैं, ताखीर से आते जरूर हैं लेकिन पीछे नहीं रहते हैं। ये आगे देख रहे हैं दीवाने बैठे हैं, इधर देख रहे हैं मस्ताने बैठे हैं। जब दीवाने हैं, जब मस्ताने हैं तो फिर किसी और की फिक्र नहीं है, हमें तो फिक्र है तो मुस्तफा जाने रहमत की फिक्र है। या रसूल अल्लाह, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, और किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तो जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है वो जानता है इस्लाम पावरफुल, इस्लाम वो धर्म है जो पावरफुल है, इस्लाम उस मजहब का नाम है जो शक्तिशाली है, इस्लाम उस मजहब का नाम है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिस मजहब का कोई जवाब नहीं है। मजहब को फॉलो करने वाला जब गरीब नवाज लाजवाब है तो मजहब कितना लाजवाब होगा, वो धर्म कितना लाजवाब होगा, वो दीन कितना लाजवाब होगा, वो शरीयत कितनी लाजवाब होगी। जरा आओ तो सही, एक और पढ़ा लिखा आदमी, एक और पढ़ा लिखा आदमी, हम अनपढ़ की बात सुनते नहीं है, अनपढ़ की बात को हम शेयर भी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखों को फॉलो करते हैं और हमारा पढ़ा लिखा हजरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम पढ़े लिखे को फॉलो करते हैं, पढ़े लिखे को शेयर करते हैं, पढ़े हुए को लाइक करते हैं, पढ़े हुए को हम समझते हैं। अनपढ़ गंवार आदमी चाहे माइक पे बोले या खेत में बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ बैठ के चांद पे थूको तो चांद को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा। तो बात जब की जाए तो पढ़े लिखे की जाए, तर्क जब दिया जाएगा पढ़े लिखों का किया जाएगा। आओ देखो बहुत बड़े गुरु हैं माशाअल्लाह, बहुत बड़े गुरु हैं। कौन? हिंदू भाइयों के, नाम है तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास। इन्होंने अयोध्या में बैठकर सरजू के तट पर रामायण को लिखा था। सरजू के तट पर बैठकर रामायण लिखा, कहीं नहीं लिखा कि लड़ते रहना, जहां लिखा कहा प्रेम से रहना, कहा प्रेम से रहना, मोहब्बत से रहना। वो गुरु हैं। जब उनसे पूछा गया महाराज आप हिंदू हैं, आप आरती करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप तो हिंदू हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, कशका लगाते हैं, ये बताएं आप तो अच्छे हैं ही, आपका चरित्र भी अच्छा है, आपका लेख भी अच्छा है, लेकिन गुरुजी ये बताएं ये मुसलमान कैसे हैं, मुसलमानों का धर्म कैसा है, मुसलमानों का रहनुमा कैसा है, मुसलमानों का लीडर कैसा है। तो तुलसीदास जी ने खुलेआम कहा था, कहा तुलसी बास न पाए कोई बिना मोहम्मद नाम, तीरथ व्रत या धन सागर सभी बहु नाकाम, तुलसी बास न पाए कोई बिना मोहम्मद नाम। और फिर उसके बाद कहा था सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए, परस सहस एक सुंदरम होवे, जह के बाद ना पावे कोई। ये हिंदू भाई है, हिंदू भाइयों के गुरु हैं। कहते हैं सुंदर रूप कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए, परस सहस एक सुंदरम होवे, जह के बाद ना पाए कोई। कहते हैं लोगों सुनो, उस सुंदर और सुंदरता के मालिक का नाम मोहम्मद है, जिनकी तरह न तो कोई भूतकाल में हुआ, न भविष्य काल में होगा, न वर्तमान काल में है। मालिक ने सारा खूबी, सारी खूबी, हुस्न जमाल, सारा हुस्न उन्हीं को दे दिया, उन्हीं को अता कर दिया। जिस तरह से पृथ्वी पर खिले हुए कमल के फूल का जवाब नहीं, ऐसे दोनों जग में खुदा के रसूल का जवाब नहीं।
ऐसे दोनों जग में खुदा के रसूल का जवाब नहीं। पर से सुंदरम होवे जह के बाद न पावे कोई, कहा ये वो सुंदरता के मालिक है जिनके बाद कोई दूसरा सुंदर नहीं मिलेगा, कोई दूसरा सुंदर नहीं मिलेगा, कोई दूसरा खूबसूरत नहीं मिलेगा। इसीलिए तो जब सहाबी रसूल की नजर पड़ती है, नबी के सहाबी मुस्तफा के चेहरे को देख रहे हैं, कभी चांद को देख रहे हैं, कभी चांद को देखते हैं, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखते हैं, कंफ्यूज हो गए हैं वो खूबसूरत है या ये खूबसूरत है, आमिना का लाल खूबसूरत है या आसमान का चांद खूबसूरत है, कंफ्यूज है। मगर बार बार देखते गए, बार बार देखते गए, देखते देखते जब पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया तो हजरत जाबिर फरमाते हैं फाइजा आसनो इंदी मिनल कमर, हुजूर का चेहरा 14वीं चांद से ज्यादा खूबसूरत है, 14वीं चांद से खूबसूरत है। अब दीवाना जब देखता है तो दीवाना बोल पड़ता है शर्माए चांद देखकर तलवार रसूल का, अल्लाह जाने कैसा है चेहरा रसूल का, और गफलत में कहीं पांव न पड़ जाए इसलिए अल्लाह ने रखा नहीं साया रसूल का, अल्लाह ने रखा नहीं। और सिद्दीक बोले सांप से, सिद्दीक बोले सांप से एड़ी न हटेगी, सिद्दीक बोले सांप से एड़ी न हटेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी लगाई थी ना, अंदर सांप काट रहा था, अबू बकर ने कहा एड़ी नहीं हटेगी, काटा, कहा नहीं हटेगी, फिर काटा, कहा नहीं हटेगी, वो काटता गया। अबू बकर डटे रहे, कहा तेरा काम काटना है, मेरा काम मुस्तफा पर जान दे देना है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है कि मुस्तफा ने मोहब्बत को देखा, कहा उम्मत हूँ अफजलुल उम्मे अफजल हुआ अबू बकर सिद्दीक। आका ने फरमाया मेरे उम्मतियों में नबी के बाद, रसूलाने इज़ाम के बाद, अंबिया के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम किसी का है तो अबू बकर सिद्दीक का है। सिद्दीक बोले सांप से एड़ी न हटेगी, मैं ऐसा वैसा हूँ नहीं, शैदा रसूल का, और सिद्दीक को तो सांप ने काटा था इसलिए मैं भी निकल के देख लूं चेहरा रसूल का, मैं भी निकल के देख लूं चेहरा रसूल का। और दुनिया हो हश्र कब्र हो, जन्नत हो अलगरज, साली कहां कहां नहीं चर्चा रसूल का। बस मेरा वक्त तकरीबन 1-2 मिनट और बचा होगा, है ना, इसलिए मैं अपनी बात को समेट रहा हूं कि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है ये वो पाक और बरकत वाली किताब है जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। दुनिया में किताबें तो बहुत है, लिखी गई है, बहुत से राइटर हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई है, मगर हर राइटर जब किताब लिखता है तो किताब लिखने के बाद ये लिख देता है कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक किताब को लिख दिया है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो, कोई कमी हो, कोई कोताही हो तो इस पते पर, इस राबता पर, इस एड्रेस पर मुझे बता दिया जाए ताकि अगले एडिशन पर, अगले एडिशन में उस गड़बड़ी को दूर कर दिया जाए, उस गड़बड़ी को खत्म कर दिया जाए। हर किताब वाला यही करता है, हर किताब का राइटर यही करता है। लेकिन सुने, जब कुरान की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ने वाला कुरान बाद में पढ़ना, पहले सुन ले, ये वो किताब है, ईमान रख ले इस किताब के बारे में, ये शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है, इसमें शुबह की गुंजाइश नहीं है। मैंने पूछा मौला वो दुनिया की किताबें तो कहती है गलती हो तो बता देना, मौला का हुक्म आता है ऐ सवाल करने वाला, यही तो फर्क है दुनियादार में और परवरदिगार में। जिसमें शक हो जाए वो दुनियादार की किताब है, जो ला शक हो वो परवरदिगार की किताब है। उसी ला शक वाली किताब को कुरान कहते हैं। उस कुरान को पढ़िए। और आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना अमालुद्दीन साहब बड़े अच्छे माशाअल्लाह शरीफ तबीयत के मालिक हैं, इनकी अगुवाई में बहुत बड़ा काम हुआ है ना। जितने आप इस गांव के रहने वाले दिलशाद भाई, रमजान भाई, साहेब भाई और अशफाक भाई, जी अशफाक भाई और वकील साहब है साजिद भाई, ये तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बड़ा काम हुआ है और मदरसे का काम अभी बाकी है। आप हजरात यूं ही जमा मर्दी के साथ जमे रहे। हमारे मदरसे की 2-4 ईंटें तो छोटी चीज हैं, हम मदरसे और मस्जिद के लिए जरूरत पड़ने पर गर्दन कटाते हैं, खून की कुर्बानी देते हैं, औलाद कुर्बान करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाम
नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएं, खुद भी कुरान सीखें, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।